हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे कोन का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करने वाले। तो जितने भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम इस वीडियो पे देखेंगे। और जो आपके यहाँ पर फॉर्मूलेस है कोन के अंदर वो हम क्वेश्चन के साथ साथ इनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ में पास्ट ईयर का हम एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए पास्ट ईयर्स में। तो एक पेपर हमारे पास है, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे आपके कोन के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कैसे आपको यहाँ पर एल्गोरिथम को देखना है, स्टेप आपको कैसे यहाँ पर फॉलो करना है उन टाइप के क्वेश्चंस पे। तो वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो पे देखने वाले। पहले हम देख लेते हैं कि आपका कोन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है, वो आता है कोन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, जो आपका वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन दिया है, एंड पासेस थ्रू द कर्व, ठीक है। आपको कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें आपको जो वर्टेक्स है वो आपका ओरिजिन है और पास कर रहा है किसी कर्व से। अब आपका कर्व हो सकता है सर्कल भी, पैराबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दे दी होगी, आपसे बोला जाएगा कि आपको कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है, ठीक है। एक तो ये आपका हो गया। सेकंड जो आता है वो आपका आता है कंडीशन फॉर अ कोन। अब इसमें आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं कंडीशन फॉर अ कोन में से, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे। थर्ड आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। और इसमें आपका एक बनता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड कोन, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन और कोन। और सेकंड आपका कौन सा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो इसके भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। फिर बनता है आपका फोर्थ, हुआ आपका रेसिप्रोकल कोन, रेसिप्रोकल कोन। तो इसके क्वेश्चन भी आपके पास पे देखे गए। फिर सेकंड लास्ट जो आपका आता है वो है राइट सर्कुलर कोन। और जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है एनवेलपिंग कोन। तो ये सब आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। इनके हम क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आपके पास्ट ईयर भी पूछे गए थे क्वेश्चंस। और इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक आपका यहाँ पर एनवेलपिंग कोन है, एक आपका राइट सर्कुलर कोन है, एक आपका रेसिप्रोकल कोन है, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाले पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके 3-4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे हम सभी देखेंगे एक एक करके, हर एक टॉपिक को उठाएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपको कैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या चीज़ आपकी उसके अंदर होती है, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ पर पास्ट का भी एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके कौन से पूछे गए, जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो जो आपका फोर्थ वाला पूछा गया कि प्रूव दैट द कोन्स, दो आपको कोन्स दिए आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये आपका यहाँ पर रेसिप्रोकल कोन से क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, फिर बोला कि फाइंड द एनवेलपिंग कोन। तो एनवेलपिंग कोन से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका एक और क्वेश्चन आया है कौन से, बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन से भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो हर एक टॉपिक को हमें आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ कोन, जिसका आपके वर्टेक्स ओरिजिन पे और वो पास कर रहा है किसी कर्व से। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते पहले, फिर एक एक करके यहाँ पर देखेंगे बाकी टॉपिक्स को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड विच पासेस थ्रू द कर्व गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2z और lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें आपको जो बोला है कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे और आपका पास कर रहा है किस कर्व से, दो कर्व आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ सकता है। अब आपका कर्व यहाँ पर सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, ठीक है। अभी तो आपको ये यहाँ पर दे रखा है, सर्कल के फॉर्म पर भी दिया हो सकता है, पैराबोला भी आपको यहाँ पर दिया हो सकता है। तो कैसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पर कर्व को ऑब्जर्व करना है। कर्व आपके पास यहाँ पर ये दे रखे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इसको देखें, ये आपका यहाँ पर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं आपका सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ता है कि जब आपका यहाँ पर कर्व कुछ ऐसा दिया है कि एक आपका सेकेंड डिग्री दे रहा है और दूसरा आपका यहाँ पर फर्स्ट डिग्री दिया है, तो आपको सेकेंड डिग्री को होमोजीनियस फॉर्म पर यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री, ठीक है। आपको जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसको आपको होमोजीनियस के फॉर्म पर बनाना पड़ता है पहले डिग्री की मदद से। अब ऐसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हो सकता है कि आपको कोई सर्कल दिया हो और दूसरा आपको एक यहाँ पर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दी है, तो जो आपको सर्कल दी है सेकंड डिग्री इक्वेशन पे उसको आपको यहाँ पर होमोजेनियस बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो यहाँ आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है, अब इसको आपको होमोजेनियस बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री। अब होमोजेनियस आपने यहाँ पर क्लास 12th में पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या होते, पता होगा आपको। जब आपका एफ एक्स कॉमा वाई आपके पास एक फंक्शन है और एक आपका जी
एक्स डैश और वाई डैश आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम करते क्या थे, होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते थे एक्स और वाई को, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हम करते थे, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जी लैम्डा एक्स डैश और लैम्डा वाई डैश, फिर हम लैम्डा कॉमन लेते थे तो ऐसा कुछ बनता था आपका एफ एक्स डैश वाई डैश और लैम्डा जी एक्स डैश और वाई डैश, फिर लैम्डा लैम्डा आपके कैंसिल आउट अगर हो रहे तो ये आपका यहाँ पर होमोजीनियस यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता था। तो यही आपको ऐसा यहाँ पर करना है। अभी आपका ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ आपका जेड है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखूँगा और वाई की जगह मैं रखूँगा लैम्डा वाई और जेड की जगह रखूँगा मैं लैम्डा जेड, तो ये तो आपका लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ आपका लैम्डा ही बनेगा। तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर आपके कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एक लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ तो बस आपका लैम्डा ही है। तो मतलब ये आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, आपको ये बनानी पड़ेगी किसकी हेल्प से, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की हेल्प से। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपकी यहाँ पर कौन की इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। अब कौन की अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन होती क्या है, एक बार हम देख लेते। कौन की जनरल इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल्स टू 0। ये आपकी यहाँ पर जनरल इक्वेशन रहती है कौन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, पहले तो वो देखो, आपके पास दो कर्व है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2z आपको यहाँ पर दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है वो दे है आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। अब इसको आपको होमोजीनियस बनाना है किसकी मदद से, सेकंड वाले की इक्वेशन की मदद से, जो आपकी फर्स्ट डिग्री है। मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशन को आपको यहाँ पर होमोजीनियस बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पर हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी इक्वल्स टू 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 इक्वल्स टू आपका इतना आ गया यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकंड को हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। अब कहाँ पुट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2z इंटू 1 करके हमारे यहाँ लिख सकते हैं, 2z इंटू 1 करके हम लिख सकते हैं। तो आपका 1 क्या है, 1 किसकी इक्वल है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी के इक्वल है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट आप करो कि आपका ये जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, कि आपकी होमोजीनियस बन जाए। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 का आपको मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा, इस जगह जो आपका 1 था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करा तो क्या बना, देखो ये आपका बनेगा यहाँ पर पी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2z एल एक्स एम वाई और एन जेड। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन गई जो आपकी यहाँ पर होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर आप लैम्डा एक्स रखोगे, यहाँ आप लैम्डा वाई रखोगे, जेड होगा आपका लैम्डा जेड, या आपका लैम्डा एक्स होगा, लैम्डा वाई होगा और लैम्डा जेड होगा। तो यहाँ से आप लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आपका लैम्डा है और ये तो आपका वैसे भी लैम्डा स्क्वायर ही बनेगा। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर आपके कैंसिल हो सकते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको देखना पड़ेगा कि आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से क्या वहाँ पर सेकंड डिग्री इक्वेशन में पुट करोगे कि आपकी वो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस बन जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे सॉल्व करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका कर्व सर्कल के फॉर्म पर दिया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट 0,0,0 एंड पासिंग थ्रू द सर्कल गिवन बाय दिस और दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है, बोला है वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे, और आपको जो कर्व दिया है वो आपका एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन आपको दी है और साथ में आपका एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये तो आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी। ये वाली कौन सी इक्वेशन है, आपकी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। तो हमें करना क्या था, क्या हमारा स्टेप हमें यहाँ फॉलो करने, आपकी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसको आपको होमोजीनियस के उस पर बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री। आपको इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। पहले आप चेक कर लो कि आपकी होमोजीनियस है या नहीं है। नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर आपका एक्स वाई और जेड ही है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर लैम्डा कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सेकंड डिग्री को हमें होमोजीनियस बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट डिग्री। तो हमारी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या है, देखो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन पे किया था वैसे हम इस पे करेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको 1 पुट करना क्या है।
ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर 1 उठा के एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर दिया और 1 आपने यहाँ पुट कर दिया, तो उससे आपका फ़ायदा होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू इतना बन जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आपका एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे पे आपकी जो इक्वेशन है आपकी होमोजीनियस होगी ही नहीं, क्योंकि एक आपका एक्स क्यूब बनेगा और दूसरा आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर या एक्स बनेगा। तो एक्स क्यूब और एक्स को आप कैसे कैंसिल आउट करोगे, मतलब लैम्डा लैम्डा क्यूब और लैम्डा को आप कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है जहाँ आपका यहाँ पर दोनों लैम्डा इक्वल आ जाए, या तो लैम्डा और लैम्डा हो, या तो आपका लैम्डा स्क्वायर हो, या आपका लैम्डा क्यूब या लैम्डा क्यूब हो। ऐसे में तो आपको कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर दोगे, इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका एक्स क्यूब बनेगा, और बाकी तो आपके ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो बाकी तो अब एक आपका लैम्डा क्यूब बनेगा, एक आपका बन जाएगा यहाँ पर लैम्डा। तो ऐसा आपके कैसे कैसे कैंसिल आउट होंगे। तो आपको कैंसिल आउट ऐसे उसमें करना है जो आपके यहाँ पर दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ऊपर इक्वेशन देखो तो आपकी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका जो x माइनस 2y प्लस 3z है, इसको यहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ और इंटू 1 यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 2y प्लस 3z इंटू 1 मैंने यहाँ पर आपका कर दिया। तो ऐसे में क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3z माइनस टाइम 4 इंटू, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अब 4 को मैं कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करा मैंने यहाँ पर, एक तो आपका 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया और एक आपका मैंने यहाँ पर 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब 1 का होल स्क्वायर करने से हुआ क्या आपका, जो यहाँ पर आपका 2 था ये आपका 4 बन गया, और 4 से 4 आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ऐसी जगह यहाँ पर सब्सटीट्यूट करा जहाँ आपका होमोजीनियस बनने के चांसेस रहे। अब आपका यहाँ पर होमोजीनियस बन सकता है क्योंकि सब आपके यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म पर ही आएंगे, कोई आपका ऐसा नहीं आएगा कि लैम्डा क्यूब या लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, ऐसा आपका कुछ नहीं आएगा, सब आपके यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म पर ही बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हाफ को हम अलग कर सकते हैं, ये बना आपका एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस 2y प्लस 3z, और 4 और 4 आपके कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ऐसे यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम 2xy प्लस 3zx, फिर आएगा माइनस टाइम वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर, फिर आएगा आपका माइनस टाइम 3yz, फिर क्या बनेगा, जेड एक्स माइनस टाइम 2yz प्लस 3z स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। माइनस टाइम इसको देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टाइम 2xy माइनस टाइम 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 0। तो ऐसा आपका यहाँ पर बन गया। पूरा ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी माइनस 2 आपका यहाँ पर भी आएगा क्योंकि हम एलसीएम लेंगे, तो 2 आपका यहाँ पर जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3zx माइनस टाइम 4x प्लस 2y स्क्वायर माइनस टाइम 3yz प्लस ये आपका 4x ही बनेगा। अगर हम देखें इसको तो आपका ये बनेगा माइनस टाइम, अच्छा आपका माइनस टाइम एक्स वाई है, माइनस टाइम एक्स वाई आपका बनेगा, तो एक्स और वाई आपका आएगा। ठीक है, तो यह आया आपका यहाँ पर जेड एक्स माइनस टाइम 2yz प्लस 3z स्क्वायर माइनस टाइम 2x स्क्वायर माइनस टाइम 2y स्क्वायर माइनस टाइम 2z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4yz और माइनस टाइम 4zx इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन बनी है, आपको अच्छे से करना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या देखो, आप यहाँ पर कुछ आपके माइनस हो रहे हैं, एक आपका 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2y स्क्वायर और 2y स्क्वायर आपका कट जाएगा, 2z स्क्वायर और 2z स्क्वायर कटेंगे। अब क्या बचा है देखो, एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको कहीं और दिख नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर आपको कहीं और नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। वैसे हम वाई को चेक करते हैं, तो आपका वाई स्क्वायर है 2y स्क्वायर, तो और आपका कहीं यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर 2y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जेड स्क्वायर को देखो, जेड स्क्वायर आपके पास ये है और ये आपका 3z स्क्वायर है, तो ये भी आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि और आपको कहीं यहाँ पर जेड के फॉर्म पर नहीं दिया है। अच्छा, फिर क्या आपके पास
फिर अगर हम यहाँ पर एक्स वाई को चेक करें तो एक्स वाई क्या है, एक आपका -2xy है, एक आपका यहाँ पर -xy है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ से -3xy, और साथ में क्या आपके पास यहाँ पर +4xy, तो -3xy +4xy, तो ये बन जाएगा आपका xy। ठीक है, अब क्या आपके पास yz वाले को देखो, yz क्या -3yz, एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, और क्या आपके पास -2yz, तो ये तो बन गया आपका -5yz प्लस, और आपके यहाँ पर +4yz है, तो +4yz, तो ये बन गया -5yz +4yz, तो ये बन जाएगा आपका -yz इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर कोन की इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो हमने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आपको दी थी, एक आपकी सेकंड डिग्री के फॉर्म पर थी, एक आपकी फर्स्ट डिग्री के फॉर्म पर थी। तो फर्स्ट डिग्री को हमने कुछ ऐसे फॉर्म पर लिखा आपका, फिर आपने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया सेकंड डिग्री वाले इक्वेशन पे। तो ऐसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लास्ट में आपकी जो कोन की इक्वेशन बनेगी, ये आपके यहाँ पर कोन की इक्वेशन फॉर्म होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका कि कैसे आपको यहाँ पर करना है। क्वेश्चन थर्ड आपके पास है, बोला है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड द कर्व z इक्वल्स टू k एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इज एफ एक्स के अपॉन z और y के अपॉन z इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पर कोन की इक्वेशन को प्रूव करना है। कोन की इक्वेशन क्या है, ये आपके यहाँ पर कोन की इक्वेशन, इसको आपको प्रूव करना है। बोला कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे और जो कर्व आपको दिया है वो आपका z इक्वल्स टू k है और एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। वैसे आपको क्वेश्चन टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। आपका यहाँ पर एक टर्म आता है, वो है आपका जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटर ऑफ द कोन। ठीक है, तो आपके पास जनरेटर ऑफ द कोन होता क्या है, आपके पास एक लाइन होती है x अपॉन एल, जिसकी इक्वेशन है x अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम और z अपॉन एन। ठीक है, जिसका वर्टेक्स आपके यहाँ पर ओरिजिन पे, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर जनरेटर ऑफ द कोन। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, x अपॉन एन इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू z अपॉन एन। तो इसी को यूज़ करके यहाँ पर हम इसका प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, कर्व आपको क्या दिया है, z इक्वल्स टू के और एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब ये आपका कोन का जनरेटर है, तो मतलब ये आपका z इक्वल्स टू के में ये आपका मीट कर रहा होगा कर्व पे। तो अगर आपका ये कर्व पे मीट कर रहा है, जो आपकी लाइन है, तो इसमें लिख सकते हैं आपका ये आपका होगा x अपॉन एन इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू के अपॉन एन। मतलब z इक्वल्स टू के हमने यहाँ पर पुट करा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर मीट कर रहा है लाइन और कर्व। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू के अपॉन एन। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो सकती है, x इक्वल्स टू एल के अपॉन एन, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, m अपॉन एन इंटू के। तो यहाँ से आपकी क्या निकल गई, x और y की वैल्यू निकल गई है। अब x और y की वैल्यू आपको किस कर्व में पुट करनी है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये क्या आ गया आपका, एफ एल के अपॉन एन और एम के अपॉन एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। आपको यहाँ पर एल एम और एन को एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखें तो फर्स्ट में आपको क्या बन रहा है, एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है एल, वाई की वैल्यू आपकी आ रही है एम और जेड की वैल्यू आपकी यहाँ पर एन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल की जगह एक्स, एन की जगह जेड और एम की जगह वाई। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर एल की जगह लिखोगे आप एक्स, तो एक्स के अपॉन जेड, एम की जगह लिखोगे वाई, तो ये बनेगा वाई अपॉन जेड इंटू के इक्वल्स टू 0। तो ये आपके यहाँ पर कोन की इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये आपका लोकस है किसका, किस लाइन का, x अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू जेड अपॉन एन। तो इस लाइन का जो लोकस है वो क्या है, ये कोन है। ठीक है, लोकस होता है क्या आपका, जो आपकी यहाँ पर इक्वेशन कर्व है, कर्व में अगर आपके जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपकी इक्वेशन को, तो वो आपका यहाँ पर लोकस होगा। तो लोकस क्या होगा, ये आपका यहाँ पर कर्व, जो आपका यहाँ पर कोन बन रहा है, ये आपका यहाँ पर लोकस बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक्स और वाई आपके यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे उस कोन की इक्वेशन को, तो ये आपके लोकस होगा किस लाइन का, इस लाइन का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आता है वो आता है कंडीशन ऑफ कोन को लेकर, कि आपको यहाँ पर कंडीशन दी होगी और आपको बताना है कि जो ये इक्वेशन है ये आपके यहाँ पर कोन रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला है यहाँ पर प्रूव दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये आपका एक कोन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये बताना है। इफ कंडीशन आपको दे रखी है यू स्क्वायर अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू डी, मतलब कंडीशन आपको दे रखी है और आपको यहाँ पर इक्वेशन बताना है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ना या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपके कंडीशन ऑफ कौन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए हम वर्किंग रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो उस वर्किंग रूल को आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, हम फंक्शन मानते हैं एफ एक्स वाई और जेड किसके इक्वल है, जो आपके यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस
डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में फंक्शन मान लिया एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, किसके इक्वल है, जो आपके यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है। अब हमें करना होता क्या होता है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको हमें होमोजीनियस बनाना होता है। ये अभी इक्वेशन आपकी होमोजीनियस नहीं है, तो होमोजीनियस बनाने के लिए हम करते क्या है, हम एक और वेरिएबल यहाँ पर ले आते हैं टी। ठीक है, हम एक और वेरिएबल यहाँ पर पुट करते हैं जो है आपका टी। तब आपकी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 u x t 2 v y t प्लस 2 w z t प्लस डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम यहाँ पर नया वेरिएबल टी लाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन लाने के लिए, तब आपके यहाँ पर टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है कुछ ऐसा। तो ये आपके यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है। तो पहला स्टेप क्या था, हमने फंक्शन लिखा। सेकंड स्टेप हमने क्या करा, इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पर टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। टी सब्स्टिट्यूट करके आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप आपका ये था। थर्ड स्टेप क्या आपको, थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। partial derivative of f with respect to x, partial derivative of f with respect to y, partial derivative of f with respect to z और partial derivative of f with respect to t। तो ये चारों आपको यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे तो क्या रहेगा, सब आपका जीरो हो जाएगा, बस आपका यहाँ पर x वाली टर्म बचेगी। तो क्या रहेगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, 2ax, और यहाँ पर आप देखो 2u(x_t) है, तो ये हो जाएगा आपका 2u(t)। वैसे हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2by और यहाँ आपके पास है 2vyt, तो ये हो जाएगा आपका 2vt। वैसे हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर के लिए तो 2cz और 2wzt है, तो ये हो जाएगा आपका 2wt। फिर हमें करना है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के लिए क्या रहेगा आपका 2ux और 2vyt है, तो ये बन जाएगा 2vy और ये हो जाएगा आपका 2wz और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2d और t, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बन जाएगी। हमने क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, z और t हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो थर्ड स्टेप क्या था आपका, हमें यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है चारों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। इसके बाद क्या करना है, हमें पुट करना है यहाँ पर t इक्वल्स टू 1, पुट t इक्वल्स टू 1 और जितने भी रिलेशन है उसको हमें 0 के इक्वल यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, हमें जितने भी यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आपके निकले, सबसे पहले हमें उसे t इक्वल्स टू 1 पुट करना है। t के जो हम 1 पुट करेंगे और उसके बाद हमें इसको 0 के इक्वल यहाँ पर रिलेशंस को पुट करना है। तो t इक्वल्स टू 1 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो क्या बनेगा, 2ax प्लस 2u(t1) हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी -u/a। वैसे हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y के लिए, तो ये हो जाएगा 2by प्लस 2v इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई -v/b। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये आ जाएगा 2cz और प्लस 2w इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू क्या आ गई -w/c। ठीक है, वैसे आप t के लिए करोगे विद रिस्पेक्ट टू t था जो, तो यहाँ आप करोगे t की जगह 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2ux 2vy 2wz प्लस 2d इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पर चीज़ बन गई। अब आपके जो यहाँ पर x, y और z निकला है इसको आपको पुट करना है फोर्थ वाली इक्वेशन के। आप इसको मान सकते हो फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है x, y और z आया, इसको आपको पुट करना है कहाँ पर, फोर्थ इक्वेशन पे। तो फोर्थ इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो ये बनेगा क्या, देखो 2ux, x की जगह आएगा आपका -u/a, y की जगह आएगा आपका -v/b, z की जगह आएगा आपका -w/c प्लस 2d इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 आपका यहाँ पर चले जाएगा उधर को और ये बन जाएगा आपका u²/a v²/b प्लस w²/c इक्वल्स टू d। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ये आपको कंडीशन दी थी। अगर आपकी ये कंडीशन है तब आपका ये इक्वेशन कोन की है, तो आपकी यहाँ पर कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। तो मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी कोन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंडीशन ऑफ कोन वाले। एक बार हम फिर समझ देते हैं वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है कोन की, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड के इक्वल पुट करना है जो आपका फंक्शन है। फिर आपकी जो कोन की इक्वेशन है उसे हमें होमोजीनियस बनाना है। तो होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल ला रहे हैं टी वेरिएबल हम लाए यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बन गई कुछ इस फॉर्म पर आपकी बन गई। फिर हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम जब करेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा यहाँ पर।
अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर t इक्वल्स टू 1 पुट करना है। तो t इक्वल्स टू 1 जब हम पुट करेंगे उसके बाद आपको रिलेशन को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी और z की वैल्यू निकलेगी। और जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है जो आपके विद रिस्पेक्ट टू t था उस पर आपको x, y और z की वैल्यू पुट करनी है। तो x, y और z की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जो आपको बताएगा कि आपका जो इक्वेशन है वो आपके एक कोण रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन आपको कैसे भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कंडीशन ऑफ कोण को लेकर। नेक्स्ट आपके पास आता है वो है कंडीशन ऑफ अ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन। अब इसके क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आपका क्या रहती है कंडीशन। अगर आपके पास कोई प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन आपके पास है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू 0। अब ये प्लेन अगर आपके किसी कोन को टच कर रहा है और कोन की इक्वेशन आपके पास है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल्स टू 0। अब ये प्लेन जब आपके इस कोन को टच कर रहा है तो उसके लिए आपकी कंडीशन क्या रहती है। अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म पे बात करें तो डिटर्मिनेंट फॉर्म पे आपकी कंडीशन रहती है यहाँ पर AHGL, यहाँ रहता है आपका HBFM, यहाँ रहता है GFCN और यहाँ रहता है LMN और 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर कंडीशन रहती है जब आपका प्लेन इस कोन को टच करेगा। लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसका अगर हम रेड्यूस फॉर्म देखें तो वो रहता है आपका AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल FMN प्लस 2 कैपिटल GNL प्लस 2 कैपिटल HLM इक्वल्स टू 0। तो ये आपके यहाँ पर रेड्यूस फॉर्म रहता है जब आपका प्लेन इस कोन को टच कर रहा है, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है कि ABCFGH है क्या। जो आपके पास ABCFGH ये है क्या वो आपको यहाँ पर समझना है। ये आपकी खाली अल्फ़ाबेट नहीं है, ये आपके ABC खाली अल्फ़ाबेट नहीं है, इसको आपको समझना है। ये आपके यहाँ पर कोफैक्टर्स है, ये आपके यहाँ पर कोफैक्टर्स है। किसके कोफैक्टर्स है? ABCFG और H के। जो आपके यहाँ पर ABC और FGH है इस पर उसके आपके ये कोफैक्टर्स है, ठीक है। मतलब हमने करा क्या यहाँ पर, हमने यहाँ पर 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया है। इसको अगर हम अलग से लिखें तो ये आपका क्या है यहाँ पर AHGHBFGF और C, ठीक है। हमने इसका यहाँ पर 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया है तो इसके हमने कोफैक्टर्स यहाँ पर निकाले हैं। तो जो आपके A के यहाँ पर कोफैक्टर्स आ रखे वो आपके आ रखे BC माइनस F स्क्वायर, B के क्या है आपके यहाँ पर वो है CA माइनस G स्क्वायर, मतलब CA माइनस G स्क्वायर। C के क्या है आपके यहाँ पर AB माइनस H स्क्वायर। F के क्या है यहाँ पर आपके, F के आपके यहाँ पर है GH माइनस AF, GH माइनस AF। G के क्या है आपके यहाँ पर HF माइनस BG, HF माइनस BG, ऐसे हम निकालते कोफैक्टर्स। और जो आपके H के है वो आपके यहाँ पर है FG माइनस CH। कौन से? FG माइनस CH। तो ऐसे हमने यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाले। तो आपको समझना है यहाँ पर A B C F और G और H है क्या। ये आपके क्वेश्चन पे बहुत यूज़ होने वाले हैं तो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप A B C F G और H लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। ये आपके यहाँ पर कोफैक्टर्स है जो हमने यहाँ पर 3x3 डिटर्मिनेंट करके निकाले। किसका? इसका, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन। तो आपको मेन यहाँ पर ये फॉर्मूला समझना है और पर आपको यहाँ पर A B और C F G और H की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो आपकी ये रहती है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने से पहले हम जरा रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन देख लेते हैं कि आपकी रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन क्या होती है। अगर हमें यहाँ पर कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है, रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कोन AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक कोन है। अब इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल कोन हमें निकालना है। तो रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन क्या रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। वो रहता है आपका AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2ZX प्लस 2HXY इक्वल्स टू 0। तो ये आपका यहाँ पर रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन रहती है। अब आपको यहाँ पर ABCF जो आपके यहाँ पर G और H है, G भी आपको यहाँ पर आएगा। तो इसको आपको यहाँ पर समझना है कि इसका टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ABCFGH का हमने पहले देखा था कि आपको यहाँ पर कोफैक्टर्स ये रहते हैं जो आपके डिटर्मिनेंट से आ रखे 3x3 से, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन करते हैं रेसिप्रोकल कोन के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था रेसिप्रोकल कोन से। बोला कि प्रूव दैट द कोन्स AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड X स्क्वायर अपॉन A प्लस Y स्क्वायर अपॉन B प्लस Z स्क्वायर अपॉन C इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है।
कोन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ये, और रेसिप्रोकल कोन आपका ये है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पर लिखा है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि लेट द कोन रेसिप्रोकल टू, कौन सा कोन, ये वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एफ वाई जेड प्लस 2 कैपिटल जी जेड एक्स प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो आपका यहाँ पर रेसिप्रोकल कोन है उसकी इक्वेशन हमने मान ली कि ये है। ठीक है, और यही आपकी इक्वेशन रहती है जो हमने अभी पहले देखी थी। ठीक है, यही इक्वेशन तो हमने यहाँ पर देखी थी, तो यही इक्वेशन यहाँ पर हमने मानी है। ठीक है, अब हम जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को हमें कंपेयर करना होता है जो आपकी जनरल इक्वेशन है कोन की। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो पहली वाली इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है इससे। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा कि ए की वैल्यू हमारी ए की इक्वल आएगी, वाई की वैल्यू जो आपकी है वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका बी इक्वल्स टू बी आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा सी इक्वल्स टू सी। अगर हम एफ देखें तो एफ के लिए आपका कुछ है नहीं यहाँ पर, तो एफ आपका आएगा 0, जी आपका आएगा यहाँ पर 0 और एच भी बनेगा आपका 0, क्योंकि कुछ आपका है नहीं यहाँ पर एफ जी और एच। ठीक है, वाली टर्म तो आपकी है नहीं, तो एफ 0 जी 0 और एच भी आपका यहाँ पर 0 बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं ए बी सी एफ जी और एच, जो आपके यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल जी और कैपिटल एच है। ठीक है, अब इसको वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है तो अभी हमने यहाँ पर देखी थी जब कैपिटल ए की वैल्यू थी वो क्या था, जो आपकी कोफैक्टर यहाँ पर थे बी सी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप एक डिटरमिनेंट आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ए एच जी करके एच बी एफ करके जी एफ सी करके, तो ये वाला डिटरमिनेंट आपको याद होना चाहिए अगर आपको ये वैल्यू सीधा डायरेक्टली याद नहीं हो रही है तो। ठीक है, तो एक इसके इक्वल आएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर के, क्योंकि ये आपका यहाँ पर बी सी माइनस एफ स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पर हम देखें तो जो आपका एफ है वो आपका 0 है, एफ आपका 0 है और बी आपका बी है और सी आपका सी है, तो ये आपका आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पर बी हमें निकालना है, तो बी के लिए क्या था वो देखो, बी के लिए आपका था सी ए माइनस जी स्क्वायर, बी के लिए आपका सी ए माइनस जी स्क्वायर। अब जी के आपके पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और सी तो आपके पास सी है, ए आपके पास ए है, तो ये बन जाएगा आपका बी इक्वल्स टू सी ए। सिमिलरली सी इक्वल्स टू कितना आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर। एच कितना है वो देखो, एच आपके पास 0 है, ए आपके पास ए है और बी आपके पास बी है, तो सी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ठीक है, सिमिलरली हमें निकालना है यहाँ पर एफ, एफ किसके इक्वल है यहाँ पर है, एफ अगर हम देखें तो एफ इक्वल है आपके जी एच माइनस ए एफ के। ठीक है, मतलब जी एच माइनस ए एफ के। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर हम देखें तो आपका ये आएगा 0, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर जो एफ है वो आपका 0 है और जो आपका यहाँ पर जी और एच है वो भी आपका 0 है, तो एफ की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 बन गई। ठीक है, सिमिलरली हमें निकालना है यहाँ पर जी के लिए, तो जी हो जाएगा आपका एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, तो ये भी आपका 0 बनेगा क्योंकि जी आपका 0 है और एफ भी आपका 0 है। फिर आपका एच के लिए, एच के लिए क्या था आपका एफ जी माइनस सी एच, एफ जी माइनस सी एच। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो जी और एफ आपका 0 है और एच भी आपका 0 है, तो ये भी आपका यहाँ पर 0 बनेगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर वैल्यू निकल गई, ए की निकल गई, बी की, सी की, एफ की, जी की और एच की। अब ये सब वैल्यू उठा के आपको पुट करनी है कहाँ पर, इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 पर आपको पुट करोगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर अच्छे से देखो तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर बी सी एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा यहाँ पर सी ए वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि सी की वैल्यू आपकी ए बी है तो ए बी जेड स्क्वायर और बाकी आपके सब 0 है यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर इक्वेशन बनेगी। अगर हम यहाँ पर डिवाइड दे दें इसको ए बी सी से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू 0। हमने कहा कि यहाँ पर ए बी सी से नीचे को डिवाइड दे दिया, तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया जो हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल कोन का प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका एक्चुअल कोन था, इसका रेसिप्रोकल आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ऐसे यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिया है ऐसा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इजी था, बस आपको यहाँ पर ए बी सी एफ जी और एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट याद करके भी उसको कर सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पर करने जो आपके यहाँ पर रेसिप्रोकल कोन के क्वेश्चन है। फिर आता है आपके पास इसमें इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें आपके कुछ रिलेशंस इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते।
पहला आपका जो आता है यहाँ पर वो है इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट अल्फा बीटा और गामा और एल एम और एन आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है एक्सिस के। तो फॉर्मूला क्या रहता है, जो इक्वेशन आपकी रहती है राइट सर्कुलर कोन की, एल एक्स माइनस एल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर के। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन रहती है राइट सर्कुलर कोन की जब आपके यहाँ पर वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है और आपके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपके एल एम और एन है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपका यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो आपका यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा जीरो के इक्वल होगा, मतलब ये आपका यहाँ पर जीरो बन जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। फिर आता है आपका यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे 0,0,0 एक्सिस आपका जेड एक्सिस है कुछ ऐसा जेड एक्सिस पे, और जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है वो आपका थीटा है। तो ऐसे में जो आपका राइट सर्कुलर कोन का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, कब, जब आपका एक्सिस जेड एक्सिस है। फिर आता है आपका इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एक्सिस वाई एक्सिस है एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, मतलब जब आपका एक्सिस वाई एक्सिस में, ठीक है। तो आपका क्या रहता है यहाँ पर इक्वेशन, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। फिर इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एक्सिस द एक्स एक्सिस जो आपका एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस है और जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है आपका थीटा है। तो ऐसे में आपका इक्वेशन रहती है राइट सर्कुलर कोन की वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका एक्सिस है उसका आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड पे स्क्वायर हो रखा है। जैसे वाई स्क्वायर है तो आपका वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस में आपका एक्स स्क्वायर है और जेड एक्सिस में आपका जेड स्क्वायर है। तो ऐसे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट 1 -2 -1 और सेमी वर्टिकल एंगल आपका 60 डिग्री दिया है एंड द एक्सिस इज, आपको ये लाइन दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल आपका फॉर्मूला लगाना है पीछे वाला। तो ऐसे आप क्वेश्चन आते हैं राइट सर्कुलर कोन के। तो इसमें जो आपका एल एम और एन है वो कौन सा है, 3 4 और 5, ये आपका एल एम और एन है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें वर्टेक्स आपकी 1 -2 और -1 है तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गया आपका 1 -2 और -1। उसमें आपको पुट क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है एल एम और एन। आपको पता है यहाँ पर थीटा आपको कितना दे रखा है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है और जो आपके पास अल्फा बीटा और गामा है वो आपके पास क्या है 1 -2 और -1। तो इसमें आप पुट करोगे तो यहाँ से आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी राइट सर्कुलर कोन की। ठीक है, तो अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा के पुट करना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है राइट सर्कुलर कोन का। अब लास्ट आपको जो टॉपिक आता है वो आपका एनवेलपिंग कोन का है, तो उसका भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर आता है आपका फाइनल पे एनवेलपिंग कोन वाले क्वेश्चन। तो सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, एक ही टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं एनवेलपिंग कोन वाले। जैसे आपको यहाँ पर बोला कि फाइंड द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्पेयर, आपको स्पेयर दे रखा है विथ इट्स वर्टेक्स एट 1,1,1। ठीक है, आपको यहाँ पर एनवेलपिंग कोन निकालना है। एनवेलपिंग कोन को आप कह सकते हो टेंजेंशियल कोन भी, ठीक है, या टेंजेंट कोन भी कह सकते हो। तो हम कैसे यहाँ पर करते हैं इसका, एक आपका यहाँ पर रूल लगता है, मेथड लगता है, उस मेथड को हम फॉलो करेंगे। आपके जो यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जो वर्टेक्स है वो आपका 1,1,1 है। अब आपकी कोई भी लाइन इस पॉइंट से पास होकर जा रही है 1,1,1 से, तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है, x माइनस 1 अपॉन एल वाई माइनस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस 1 अपॉन एन इक्वल्स टू आर। आर हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट पे आर्बिट्री पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो क्या रहेंगे आपके एल आर प्लस 1, वाई इक्वल्स टू यहाँ से रहेगा एम आर प्लस 1 और z इक्वल्स टू एन आर प्लस 1। ठीक है, आप मान सकते हो इसको फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने अभी किया क्या, हमने बस इसका जो आपके यहाँ पर कोट ये वर्टेक्स दिए थे 1,1,1, इसके हमने जो आपके इससे लाइन पास होकर जा रही है उसके हमने इक्वेशन लिखी है। तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म पर रहेगी। ठीक है, और यहाँ से हमने उसके किसी आर्बिट्री पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ठीक है, अब आपकी जो ये लाइन है, जो आपकी लाइन है इक्वेशन फर्स्ट जो शो हो रखी, ये जो आपकी लाइन मीट कर रही है स्पेयर को, तो आपका जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये लाई करेगा आपके स्पेयर पे। ठीक है, जो आपकी ये लाइन स्पेयर से मीट हो रही है, स्पेयर को मीट हो रही है, तो आपका ये जो पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट, ये आपका क्या करेगा, लाई करेगा किस पे, स्पेयर पे। तो स्पेयर पे लाई करेगा तो स्पेयर की इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं, ये आपकी स्पेयर की इक्वेशन है। तो इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आएगा एल आर प्लस 1 का होल स्क्वायर एम आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और एन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एल आर प्लस 1 माइनस टाइम 2 एम आर प्लस 1 और -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आर के टर्म्स पर, जैसे आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
प्लस आर 4l प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप से आपके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जो आपके आर के टर्म्स से बनी है। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया जो आपका पॉइंट था वर्टेक्स 1,1,1, तो उससे आपकी लाइन पास हो रही थी, उसकी इक्वेशन लिखी, फिर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमने देखा कि जो आपकी लाइन है वो आपके स्पेयर को मीट कर रहा है। तो स्पेयर को मीट करेगा तो जो आपके कोऑर्डिनेट है लाइन के, जो हमने यहाँ पर आर्बिट्री पॉइंट पे लिए थे कोऑर्डिनेट्स लाइन के, वो आपके यहाँ पर स्पेयर पे लाई करेंगे। तो स्पेयर पे हमने पुट करा उसको LR+1 MR+1 और NR+1। तो आपको इसका सॉल्व करके कुछ ऐसे आपके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब जो आपकी लाइन फर्स्ट है, ये अगर आपके यहाँ पर स्पेयर में टेंजेंट आपकी बना रही है, या आपकी टेंजेंट है टू अ गिवन स्पेयर, तो ये आपकी स्पेयर को मीट करेगी दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। अब वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, b² = 4ac हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका b क्या है, ये आपका b रहेगा, तो ये हो जाएगा 4l प्लस 2n का होल स्क्वायर। 4a क्या आपके पास ये चीज़ है, तो ये होगा आपका l² प्लस m² प्लस n², और c क्या आपके पास ये है, मतलब 1, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर l m और n के टर्म्स में आपको जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी 3l² माइनस m² प्लस 4ln इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी यहाँ पर इक्वेशन बनती है। आप एक बार करके देखना, ये मैंने आपको पहले कर दिया था तो मैं आपको सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3l² माइनस m² प्लस 4ln इक्वल्स टू 0 आपकी यहाँ पर इक्वेशन बनती है। अब हमें ये करना है, हमें एलिमिनेट करना है l m और n। अभी एलिमिनेट हम कहाँ से करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इसको हमें एलिमिनेट करना है कहाँ से, या लाइन वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमारी जो l की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी x-1, m की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी y-1, और n की वैल्यू आएगी आपके यहाँ से z-1, ठीक है। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका 3x-1 का होल स्क्वायर माइनस y-1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या है यहाँ पर ln है, 4ln है, तो ये आपका बनेगा 4x-1 और n है आपका z-1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन बनेगी। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपका एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर एनवेलपिंग कोन की जो इक्वेशन हुई वो आपकी यहाँ पर बन जाएगी। तो हमने करा क्या, सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। आपके पास आपको यहाँ पर एनवेलपिंग कोन निकालना था, स्पेयर आपके पास था, ठीक है, विथ इट्स वर्टेक्स एट 1,1,1 पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जब आपकी लाइन पास करेगी वर्टेक्स से तो उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड करी। इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमने इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब हमने देखा कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो आपके स्पेयर पे लाई कर रहे, तो स्पेयर पे लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x-y-z की जगह LR+1 और MR+1 और NR+1 हमने वहाँ पर पुट करा, तो आपके यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस फॉर्म पर बनी है, ठीक है। इसके बाद हमें इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यहाँ पर सॉल्व करना है, b² = 4ac से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन बनेगी l m और n के टर्म्स पे, ठीक है। अब l m और n के टर्म्स से आपको यहाँ पर इक्वेशन बननी है। अब आपको यहाँ पर l m और n को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट करने से हम कैसे करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे l m और n को, हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे जो आपकी लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि l m और n की वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी x-1, y-1 और z-1, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था आपका यहाँ पर एनवेलपिंग कोन का। तो ये टोटल आपका जितना भी था कोन का सब हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया है। कुछ आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका यहाँ पर एनवेलपिंग कोन हो गया, राइट सर्कुलर कोन है, रेसिप्रोकल कोन है और कंडीशनल टेंजेंसी है। ये 4 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कोन के टॉपिक्स के, कोन के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देख के जाने ये 4 टॉपिक्स कौन से, रेसिप्रोकल ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन, एनवेलपिंग कोन और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड कोन। एनवेलपिंग कोन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो बस आपको यहाँ पर मेथड पता होना चाहिए कैसा आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर आपके यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो आपके स्पेयर पे मीट कर स्पेयर पे लाई कर रहे, तो वहाँ हमने वहाँ पुट करके देखा, फिर आपकी इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन बनने के बाद आपको यहाँ पर l m और n एलिमिनेट करना है, फिर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वहाँ से वो आपके यहाँ पर एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन बनेगी। तो बस एक ही मेथड आपका फॉलो होता है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। बस आपका होगा क्या, वर्टेक्स आपका चेंज हो जाएगा या आपका स्पेयर की इक्वेशन चेंज कर देंगे। तो ऐसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन एनवेलपिंग कोन से बनते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कोन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।